यूजीसी की तरफ से आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जो भी बच्चे अंडर ग्रेजुएशन में हैं और 4 साल की अपनी डिग्री परस्यू कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक गुड न्यूज है कि आप सभी बच्चे अब डायरेक्टली एडमिशन ले पाएंगे पीएचडी कोर्स में। आपको एमए करने की जरूरत नहीं है। आप अब डायरेक्टली नेट जेआरएफ में बैठ सकते हैं और डायरेक्टली जो है आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस जो है यूजीसी की तरफ से किए गए हैं। एंड पीएचडी के अंदर भी बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसके साथ साथ जो है एंट्रेंस टेस्ट को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट है। बात करते हैं उस गुड न्यूज के बारे में जो कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए आई है। तो अब यूजी वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने भी 4 साल का अपना कोर्स परस्यू किया हुआ है, उन सभी को जो है यहाँ पे ये ऑफर मिल रही है, या कह लीजिए कि ये ऑप्शन मिल रही है कि आप लोग जो है अब डायरेक्टली नेट जेआरएफ की एग्जाम में बैठ सकते हैं। उसके लिए आपके पास आपकी अंडर ग्रेजुएशन में 75% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। यानी कि अगर आप अपना यूजी यानी कि अपनी डिग्री जो है 4 साल की अगर 75% मार्क्स से आप जो है क्लियर करते हो, तो आपको जो है डायरेक्टली नेट जेआरएफ देने को मिलेगा और पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगी। पहले ये होता था कि आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 3 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको जो है एमए करना पड़ता था 2 साल का। देन फिर एमए करने के बाद जो है आपको जो है नेट जेआरएफ और फिर पीएचडी में एडमिशन मिलता था। अब ये नियम जो है वो चेंज हो चुके हैं और जैसे कि मैंने पहले बताया कि अब अगर आप 75% मिनिमम मार्क्स स्कोर करते हो अपने 4 साल की ग्रेजुएशन में, तो आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा पीएचडी कोर्स में और नेट जेआरएफ में आप बैठ सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 4 साल की ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उससे कम मार्क्स लेकर आओगे तो आपको जो है ये ऑप्शन नहीं मिलेगी, यानी कि 75% से आपके कम मार्क्स आते हैं तब आपके लिए ये जो ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं है। एक और बड़ी अपडेट ये है कि यूजीसी ने नेट जेआरएफ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, कैटेगरी 1, 2 एंड 3। कैटेगरी 1 में आपको जो है जेआरएफ मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे, साथ ही में आपको पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबिलिटी होगी। उसके साथ ही कैटेगरी 2 में आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए आप एलिजिबल होंगे। कैटेगरी 3 के अंदर आपको ना ही नेट जेआरएफ मिलेगा, ना ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसर आप एलिजिबल होंगे। हालांकि आपको जो है सिर्फ और सिर्फ पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। सो यहां पे जो है आपको ये सारी जो ऑप्शंस हैं वो मिल रही हैं, ये सारे चेंजेस हुए हैं। आप इसके बारे में अगर डिटेल में जानकारी चाहते हो तो आप जो है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दिया है, वहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड करके पूरा जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ जो है वो पढ़ सकते हो। और कैटेगरी 1 वाले बच्चों का जैसे कि किस तरीके से कितना वेटेज मिलेगा वो सब कुछ उसके अंदर मेंशन है। सब कुछ उसके अंदर मेंशन है, सिलेबस से लेकर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ आपको A to Z जानकारी जो है वो पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल गौरव दुराहा को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें इसी तरीके की अपडेट्स के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल काफी हेल्पफुल होगा। फ्री में आपको सारी हेल्प जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी और आपको बहुत बड़ी बड़ी अपडेट जो है वो बहुत ही आसानी तरीके से समझाया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। धन्यवाद।